हेलो स्टूडेंट्स, सो वी आर बैक इन आवर प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज। और इस सेशन के अंदर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे रिलेटेड टू मोशन ऑफ बॉडी ऑन इंक्लाइन प्लेन। अगर कोई भी बॉडी इंक्लाइन प्लेन पर रखी हो तो उसका एक्सीलरेशन क्या होगा, उसके रिलेटेड, और बैंकिंग ऑफ रोड, इन दो टॉपिक्स पर क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन करने से पहले एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझो। पहले मोशन ऑफ बॉडी ऑन इंक्लाइंड प्लेन। देखो, एक ऐसे इंक्लाइंड प्लेन है। इंक्लाइन यानी जो कुछ एंगल पर हो, थीटा एंगल पर एक प्लेन है। इस पर हमने किसी भी बॉडी को रखा, ये रख दिया एक ब्लॉक जिसका मास है m। अब ये कोशिश करेगा नीचे से रखने की, ठीक है। उसका रीजन, इसका जो वेट है, किसी भी बॉडी का वेट हमेशा नीचे की तरफ को लगता है। वेट बॉडी का नीचे को mg, ठीक है। इस mg के दो कंपोनेंट्स कर लो, एक इस तरफ और एक इस तरफ। अगर ये थीटा है तो मैथमेटिकली ये एंगल थीटा होगा। समझो इसको कैसे कैसे हुआ। देखो, इसको मैं एक्सटेंड कर रहा हूं थोड़ा सा, ये कर दिए। इतने ट्राइंगल को ऑब्जर्व करना, ये वाले ट्राइंगल को, ये थीटा, ये 90। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो अगर ये 90 है, ये थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा, ठीक है। अगर ये 90 माइनस थीटा है और ये पूरा 90 है, तो इस पूरे 90 में से 90 माइनस थीटा को माइनस कर दो। 90 में से अगर मैं माइनस कर दूं, इस 90 में से अगर हम माइनस कर दें ये वाले एंगल को, कितना है 90 माइनस थीटा, ऊपर वाले ही तो बचेगा। तो 90 90 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस थीटा बच जाएगा, ठीक। इसके दो कंपोनेंट्स की हम लोगों ने, अगर ये थीटा तो ये मैथमेटिकली ये थीटा। एंगल के पास वाला कंपोनेंट कॉस, ये हो जाएगा mg cos थीटा, और एंगल, ये एंगल से दूर वाला कंपोनेंट mg sin थीटा। अब ये इसके बीच में कुछ फ्रिक्शन भी लगेगा। ये बॉडी नीचे आना चाहती है, फ्रिक्शन उसको अपोज करेगा F, और ये सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल लग जाएगा। ये हो गई नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। अगर बात करें कि ये बॉडी अभी रेस्ट पर है, तो अगर बॉडी रेस्ट पर होगी, चारों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। R इक्वल्स टू mg cos थीटा और F इक्वल्स टू mg sin थीटा। अगर बात करें कि बॉडी मोशन में है, ये नीचे की तरफ को आने लगी एक्सीलरेशन a से, और यही एक्सीलरेशन हम लोग को फाइंड करना है। उसके लिए इक्वेशन बनाओ। देखो, ये जो नॉर्मल रिएक्शन है वो mg cos थीटा के इक्वल होगा। R इक्वल्स टू mg cos थीटा, इक्वेशन फर्स्ट। एक फोर्स नीचे लगा mg sin थीटा, एक फोर्स पीछे लगा F फ्रिक्शन। बॉडी नीचे की तरफ आई, कौन सा बड़ा फोर्स होगा, ये वाला, तभी तो बॉडी नीचे आई। mg sin थीटा माइनस F, अगर इन दोनों को माइनस कर दें, नेट फोर्स आ जाएगा। और नेट फोर्स होता है ma, न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग नेट फोर्स इक्वल्स टू ma, F इक्वल्स टू ma, ठीक है। हमें एक्सीलरेशन फाइंड करना है। एक्सीलरेशन यहां से आ जाएगा, इसी इक्वेशन को लिख रहा हूं आगे। F इक्वल्स टू म्यू इंटू आर, लास्ट लेक्चर में बताया था फॉर्मूला, फ्रिक्शन इक्वल्स टू म्यू इंटू आर। और आर की वैल्यू यहां से पुट कर दो पहली इक्वेशन से, mg sin थीटा माइनस म्यू, आर की जगह पर mg cos थीटा इक्वल्स टू ma। m कॉमन लोगे, कॉमन लेकर m इधर से कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ये हो गया कैंसिल। m और m कॉमन, कॉमन लेके इधर से कैंसिल। a चाहिए था, a मिल गया। g और g कॉमन ले लो, बचेगा क्या, साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, ठीक है। यह आ चुका एक्सीलरेशन का फॉर्मूला, ठीक। इसको नोट करो और फिर क्वेश्चन देखते हैं। देखो, एक क्वेश्चन करा रहा हूं, उसी से सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बोला गया, a mass of 200 kg is resting on rough inclined plane
of 30 degree if coefficient of friction is 1 by under root 3, find the least and greatest force acting parallel to the plane to keep the mass in equilibrium. ठीक है, देखो पहले तो फोटो बना लो इसका। एक इंक्लाइन प्लेन है 30 डिग्री पर, ये बना लिया जी। इसके ऊपर एक 200 केजी की बॉडी रखी है और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 1/√3 है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन माने म्यू की वैल्यू गिवन है 1/√3। यहाँ पर एक बॉडी रखी है, उसका मास है 200 केजी, वेट नीचे लगेगा mg। अगर ये 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री होगा। एंगल के पास वाला cos mg cos 30, एंगल के दूर वाला sin mg sin 30, सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन R लगेगा। फ्रिक्शन के बारे में देखो, क्वेश्चन में बोला गया फाइंड द लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट फोर्स। कम से कम कितना फोर्स चाहिए और ज्यादा से ज्यादा कितना फोर्स चाहिए। दो केस बनेंगे यहाँ पे, एक बार लीस्ट फोर्स और एक बार ग्रेटेस्ट फोर्स। दो केस कौन से बोला गया, या तो ये मास नीचे आ सकता है या हम इसको पकड़ के ऐसे खींचने लगे, ये ऊपर जा सकता है। दोनों ही केस में फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा मोशन के। फ्रिक्शन का काम क्या होता है, मोशन को अपोज करना। देखो अगर ये मास नीचे की तरफ स्लाइड करेगा तो इसको रोकेगा कौन, फ्रिक्शन F। ठीक है, हम लोगों को फोर्स किधर लगाना होगा, इधर। अगर हम लोग या तो इसके ऊपर हम नीचे को फोर्स लगा सकते हैं या इसके ऊपर मैं पीछे को फोर्स लगाऊं। मैं दोनों केस बना के दिखाता हूं साथ साथ में। नीचे mg, इस तरफ mg cos 30 और इधर mg sin 30। अब समझो बात को। हम चाहते हैं कि हमारी ये जो बॉडी है वो इक्विलिब्रियम में रहे, वो यहीं पर रहे। ठीक है, एक बार तो इसको पकड़ के नीचे खींचा, एक बार इसको पकड़ के ऊपर खींचा। तो देखो जैसे ही इस बॉडी को हम नीचे खींचेंगे फोर्स F से, फ्रिक्शन अपोज करेगा, फोर्स स्मॉल f दिखा दिया फ्रिक्शन फोर्स को, और एक फोर्स पहले से ही लग रहा है mg sin 30। बॉडी हमारी इक्विलिब्रियम में है, ये कहीं नहीं हिल रही, हमारे खींचने के बाद भी नहीं हिल रही। रीजन, क्योंकि फ्रिक्शन इतना पावरफुल है कि उसने रोक के रखा है। तो यानी ये वाले जो दोनों फोर्स होंगे ये अकेले फ्रिक्शन के बराबर होंगे, क्योंकि हमारी बॉडी इक्विलिब्रियम में है। तो ये वाला फोर्स पीछे वाले फोर्स के बराबर है, F प्लस mg sin 30 इक्वल टू फ्रिक्शन। यही तो मतलब हो इसका। उस तरफ चेक करो, इसको पकड़ा मैंने ऐसे खींच दिया फोर्स F से। अगर मैं इसको ऐसे खींचूंगा तो फ्रिक्शन अपोज करेगा, उल्टी डायरेक्शन में लग जाएगा फ्रिक्शन। अब ये जो हमारा लगाया हुआ फोर्स है वो इन दोनों के सम के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि बॉडी इक्विलिब्रियम में है। बॉडी इक्विलिब्रियम में मतलब वो कहीं पर भी मूव नहीं कर रही। यानी हमारे फोर्स को कैंसिल आउट किसने किया, एक तो F ने और एक तो पहले से था, इन दोनों ने मिलकर F को कैंसिल आउट कर दिया। F इक्वल्स टू स्मॉल f प्लस mg sin 30। अब हमसे कैपिटल F की वैल्यू पूछी गई, लीस्ट फोर्स कितना लगाया हमने और मैक्सिमम फोर्स कितना लगाया। अब बस कैलकुलेशन बची है, कर दो फटाफट से। मास 200 kg, g की वैल्यू 10, sin 30 हाफ। फ्रिक्शन तो निकाल सकते हैं, म्यू इंटू r, और r किसके बराबर है, mg cos 30। डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, mg cos 30। म्यू की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 1/√3, m मास 200, g की वैल्यू 10, cos 30 की वैल्यू √3/2।
कैलकुलेट कर लो, 2 से ये कैंसिल हुआ, यह आ जाएगा 1000, √3 से √3 कैंसिल, 2 से ये कैंसिल हुआ, यह आ जाएगा 1000, तो 1000 से 1000 कैंसिल, लीस्ट फोर्स कितना आ जाएगा हमारे पास, 0। क्लियर हुआ लीस्ट फोर्स, ठीक। दूसरा देखो, मैक्सिमम फोर्स पूछा है, इसको सॉल्व कर लो। स्मॉल एफ की वैल्यू ये तो फाइंड कर लेंगे। अच्छा मैं सीधा पुट कर रहा हूँ, देखो स्मॉल एफ हम यहाँ पे निकाल चुके, म्यू इंटू आर, तो म्यू इंटू आर ये पूरा हमने सॉल्व किया, कितना वैल्यू मिली थी हमें, 100 इंटू 10,000 प्लस एम जी साइन 30, ये भी सॉल्व कर चुके, एम जी साइन 30 ये पूरा कितना मिला 1000, तो इसको डायरेक्ट लिख देना, 1000 प्लस 1000 2000, तो मैक्सिमम फोर्स जो चाहिए होगा 2000 और मिनिमम फोर्स जो चाहिए होगा वो 0, यानी कि फोर्स चाहिए नहीं मिनिमम। क्वेश्चन समझ आइए, मैक्सिमम फोर्स मिनिमम फोर्स का, इसको नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये वाला सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ए ब्लॉक ऑफ मास 10 kg is sliding on inclined plane at 30 degree. Find acceleration of block if coefficient of friction is 0.5। ठीक है, देखो एक ब्लॉक है जिसका मास है 10 kg, उसको हमने एक इंक्लाइन प्लेन पर रखा जो कि 30 डिग्री एंगल पर इंक्लाइन है। एक्सीलरेशन हम लोगों को फाइंड करना है अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 है, मास 10 kg, एंगल 30 डिग्री, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू 0.5। अभी स्टार्टिंग में डेरिवेशन किया था ना हम लोगों ने, तो एक्सीलरेशन कितना मिला था, हो जाएगा जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। ठीक है, जी की वैल्यू 10, थीटा हमें गिवन है 30, म्यू 0.5 और कॉस थीटा कितना है 30। इसको सॉल्व कर लो, साइन 30 हाफ 0.5, कॉस 30 की वैल्यू √3/2। अब इसको कैलकुलेट कर लेना बस, 10 टू एलसीएम ले लो, 1 माइनस 0.5, √3 की वैल्यू डाल दो 1.7, ये हो जाएगा 2 से कैंसिल 5, 1 माइनस 0.85 और ये आ जाएगा फिर 0.15 इंटू 5, 0.75 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ आया, इसको नोट करो। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक, बैंकिंग ऑफ रोड। एज सच इसके न्यूमेरिकल इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तुम्हारी क्लास 11th एग्जाम के लिए, इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है बैंकिंग ऑफ रोड का, बट फिर भी ये न्यूमेरिकल की सीरीज है तो एटलीस्ट इतने क्वेश्चंस कर लो कि फॉर्मूला अप्लाई कर पाओ। बैंकिंग ऑफ रोड, ठीक है, तो देखो जो सेफ लिमिट होती है बिना गिरे हुए उसका फॉर्मूला होता है म्यू v इक्वल्स टू अंडर रूट म्यू जी आर, और म्यू मतलब tan थीटा और थीटा मतलब बैंकिंग एंगल, रोड से, रोड को कितने एंगल से हम लोगों ने बैंक किया,
ठीक। और कार के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है अंडर रूट आर जी 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा। ठीक, ये फॉर्मूले को नोट करो, फिर क्वेश्चन करते हैं। नोट हुआ ये? अच्छा, इसको करेक्ट करना एक बार। यहां पर म्यू होता है, ये होगा, ठीक है। इसको लिखो। अब क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन में बोला गया, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, ए बैंड इन ए level road has radius 100 meter. Find maximum speed with which a car turn without skidding. Skidding माने स्लिप होना। If coefficient of friction is 0.8। ठीक है, देखो एनसीईआरटी क्वेश्चन है वाला, सीधा फॉर्मूला बेस होगा। एक रोड है जिसकी रेडियस हमें गिवन है, सर्कुलर रोड है 100 मीटर। Find maximum speed with which a car turn without skidding if coefficient of friction is mu की वैल्यू गिवन है 0.8। तो मैक्सिमम स्पीड पूछिए जिससे कार टर्न करे और वो फिसले ना, ये बताया था फॉर्मूला। फॉर्मूला पुट करो, वैल्यूज डालो, 0.8, रेडियस है 100 और जी की वैल्यू को 10 ही ले लो। सॉल्व कर दो इसको, यह जाएगा 10 अंडर रूट 8 यानी कि 20 रूट 2। बस ये आंसर है इसका। ठीक है, नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है। A circular track of radius 300 meter is bent at an angle 15 degree. If coefficient of friction is 0.2, what is, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, ऑप्टिमम स्पीड ऑफ कार टू अवॉइड वियर एंड टियर। वियर एंड टियर का मतलब घिस जाना ऑफ टायर। सेकंड पूछा गया मैक्सिमम स्पीड टू अवॉइड स्लिपिंग। ठीक है, तो कार के केस में जो ऑप्टिमम स्पीड का फॉर्मूला होता है वो होता है ये। पहले डेटा नोट कर लो, क्या क्या गिवन है। रेडियस गिवन है 300, एंगल हम लोग को गिवन है 15 और ये फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यानी कि म्यू गिवन है हमें 0.2। व्हाट इज द ऑप्टिमम स्पीड ऑफ कार टू अवॉइड वियर एंड टियर ऑफ टायर? तो इसका फॉर्मूला अंडर रूट आर जी टेन थीटा। आर की वैल्यू 300, जी की वैल्यू 10 और 10 एंगल कितना है 15। अब ये 15 वगैरह की वैल्यू तुम्हें याद नहीं करके जानी, या तो क्वेश्चन में गिवन होगी, या ये 10 15 की वैल्यू लर्न कर लेना।
कम चांसेस है इसके पूछे जाने के। 10 15 की वैल्यू होती है 0.26 समथिंग, अप्रोक्सीमेटली 0.27। ठीक है, अब बस इसको कैलकुलेट कर दो। अंडर रूट 2 0 से 2 पॉइंट कैंसिल, 30 इंटू 27। इसको लिख सकते हो 30 इंटू 3 इंटू 9, 9 का अंडर रूट 3, 3 3 9, 9 का अंडर रूट बाहर 3, अंडर रूट 10, 9 अंडर रूट 10। वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकंड। मैक्सिमम स्पीड टू अवॉइड स्लिपिंग, उसके लिए वो बड़ा सा फॉर्मूला लिखाया था अभी, अंडर रूट जी आर म्यू प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा। ये था, वैल्यूज पुट करो आंसर आ जाएगा। जी की वैल्यू 10, आर की वैल्यू कितना दे रखी है 300, म्यू की वैल्यू 0.2, tan 15 अपॉन 1 माइनस 0.2 tan 15। tan 15 तुम्हें बता दिया 0.27। वैल्यूज को पुट करोगे, कैलकुलेशन करोगे, आंसर आ जाएगा। मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं इसका, आंसर आ जाएगा इसका 38.1 मीटर पर सेकंड। कैलकुलेट कर लेना इसको, ठीक है, नोट करो। तो इस सेशन के लिए बस इतना ही। बाकी हम लोग, ये चैप्टर ओवर हो चुका, बाकी नेक्स्ट सेशन में हम लोग अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वर्क एनर्जी पावर। तो उसको पढ़ करके आना, स्टार्टिंग का पोर्शन, वर्क डन वाला पोर्शन, ठीक है। तब तक इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना। ऑल द बेस्ट।